थम थम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमो रम झम झीम शीम हम स ज वहयम पह छाम छीम छूम छे छो छम छ ह्रीं राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम रह द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराजस्य आचार्य समय सागर आदि तीन कमलों करोड़ मुनिराजस्य श्रीमान अशोक जी बेलोकर अकोला निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान प्रांजल जी जैन ईशान पारस संकेत तरुण प्राशुक निहित निशंक समस्त भोपाल निवासी परिवारस्य श्रीमान कमल कुमार जी कैलाश चंद जी संतोष कुमार जी मोहित जी अमित जी सुमित जी आयुषी आशिका युवम दिव्यम समस्त खातेगांव निवासी गंगवाल परिवारस्य श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु सदास्तु स्वाहा समस्त अभिषेक करता शांति धारा करता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः समस्त अभिषेक करता शांति धारा करता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादात सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ईश्वर विवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। वस्त्र और असंयम का घनिष्ठ संबंध है। जब शीत और लज्जा की बाधा सहने में साधु असमर्थ हो जाता है तो किसी ने कहा है औषधि की तरह वे वस्त्र ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा श्वेतांबर मत का अभिप्राय है। लेकिन जैसे किसी भी व्यक्ति को अतिसार की बीमारी थी और किसी व्यक्ति ने अफीम की दवा उसे बता दी और वह अफीम की दवा के लिए खाने से उसके अतिसार तो ठीक हुआ लेकिन वह अफीम का नशेलची बन जाता है। इसी तरीके से वस्त्र लज्जा के ढांकने के लिए था। उत्तरकालीन टीकाकारों का कहना है कि लज्जा का अर्थ ही संयम करना शुरू कर दिया। इस तरह वस्त्र और लज्जा से संयम का साधन बना दिया गया, परंतु रजोहरण प्रतिलेखन के लिए होता है, पात्र शौच आदि संयम के लिए होता है। यानी पिच्छी हमारे लिए सिर्फ किस बात के लिए होती है और प्रतिलेखन के लिए होती है और कमंडल शौच उपकरण का माना गया। ये तो संयम के साधन मानना समझ में आते हैं, लेकिन वस्त्र संयम का साधन कभी बन नहीं सकता है, वह असंयम रूपी है। इसीलिए पिंड निरुक्ति में वस्त्र धोने की विधि को बताते हुए कहा है कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले ही चीवर को धोना चाहिए। शेष ऋतुओं में धोने से अनेक दोषों की संभावना है। यदि वर्षा काल के पहले भी उसे नहीं धोया जाएगा तो मेल से युक्त वस्त्रों में शीतल जल के स्पर्श से मेल गीला हो जाएगा और मेल के गीले होने से पनक नाम की वनस्पति विशेष प्रचुरता से उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा होने से प्राणियों का घात होगा। आगे उन्होंने इसमें लिखा है पिंड निरुक्ति में कि साधुओं के पास 2 वस्त्र पोशाकें होते हैं और एक कंबल होता है। उन वस्त्रों को ओढ़ते हैं और तो एक कोसा का जो वस्त्र होता है वह अंदर शरीर से लगता हुआ ओढ़ा जाता है। उस वस्त्र को 3 दिन तक सबसे ऊपर ओढ़ना चाहिए। ऐसा करने से उस वस्त्र में जो जुएं होती है वे भूख से पीड़ित होकर अथवा शीताधिक से पीड़ित होकर उस बाहर के वस्त्र को छोड़कर अंदर के दोनों वस्त्र में चले जाते हैं या शरीर से चिपट जाते हैं। वस्त्र धोने के बाद सुखाने की विधि भी पिंड निरुक्ति में बताई गई है। इस प्रकार शोधन करने पर भी वस्त्रों में जो जुएं रह जाती है, धोते समय जुएं मर्दमित होने पर भी यदि कुछ जीती हुई भी है
तो सूरज के ताप से मर जाती है। अतः उनकी रक्षा के लिए वस्त्रों को छाया में सुखाना चाहिए। इस प्रकार छाया या धूप में सुखाने के लिए फैलाए हुए वस्त्रों को निरंतर देखते रहना चाहिए, जिससे चीर चुराकर कोई न ले जाए। पूर्वोक्त विधि से प्रयत्न पूर्वक वस्त्रों को धोने पर भी वायुकायिक जीवों की विराधना अथवा जुओं का घात रूप असंयम भी होता है, जिसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित लिया जाता है।